नमस्कार, धर्मयान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन क्या किया। लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक सियासी महाभारत छिड़ गई। इतिहास के पन्नों को इस वक्त पलटा जाने लगा है। मुगल काल का महान शासक बताकर मंदिरों को दिए जाने वाले दान में उसका नाम लिया जा रहा है औरंगजेब का। और अब जब सोचिए अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मां कामाख्या के मंदिर से बुलावा आया है, तो क्या योगी बाबा मां कामाख्या की उसी चौखट पर जाएंगे जहां औरंगजेब दान दिया करता था। औरंगजेब विवाद के बीच योगी बाबा का कामाख्या टूर क्या कहता है इस बार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। औरंगजेब पर छिड़ी सियासी महाभारत, सामने आया औरंगजेब का मां कामाख्या कनेक्शन। अब क्या योगी का दिखेगा तांत्रिक भेष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाराष्ट्र की धरती से मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन क्या हुआ, देश में बवाल मच गया, क्योंकि मुगलों की ढाल बने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब के शासनकाल को बेहतर बताते हुए उसे मंदिरों को दिए जाने वाले दान का भागीदार बना दिया। खुलकर ये कहा, औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था और उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। फिल्मों के जरिए मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। औरंगजेब ने मंदिरों के साथ मस्जिदों को भी नष्ट किया। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। उसके शासनकाल में भारत को स्वर्ण चिड़िया कहा जाता था। हालांकि देखिए अब अबू आजमी अपने इसी बयान को लेकर चौतरफा घिर चुके हैं और अब अपनी सफाई में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। कल 3 मार्च जब असेंबली ख़त्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आजमी के बचाव में उतरे कांग्रेसी राशिद अलवी अपना ज्ञान देने लगे हैं। बताने लगे हैं कि औरंगजेब पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने मंदिर तुड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी तो दिए हैं। और उनके इसी बयान की सच्चाई देखिए तब दिखी जब प्रोफेसर रिसर्चर राम पुनियानी ये दावा करते हैं कि कई प्रमुख मंदिरों के लिए औरंगजेब ने दान दिया था। वो ये कहते हैं कि मैंने इतिहास को पढ़ा है और मैं कई चीज़ें मुझे बाद में पता चली कि जैसे औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था, लेकिन कई मंदिरों को दान में भी दिया था। औरंगजेब ने असम के कामाख्या मंदिर में भी दान दिया था। उज्जैन महाकाल का मंदिर और वृंदावन का श्री कृष्ण मंदिर में भी औरंगजेब दान दिया करता था। अब सोचे ना कि औरंगजेब मंदिरों में दान दिया करता था, अगर ये मान भी लिया जाए आज की डेट में, तो क्या उसके बाकी के कर्मों को नजरअंदाज किया जा सकता है? वो औरंगजेब ही था जिसे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की। वो औरंगजेब ही था जिसने 49 वर्षों के अपने कार्यकाल में 46 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो औरंगजेब ही था जिसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। वो औरंगजेब ही था जिसने सोमनाथ मंदिर पर अपनी नापाक नजरें डाली थी। तो अपने समय में औरंगजेब ने क्या क्या किया, ये तो इतिहास को जानने वाला विषय है। फिलहाल तो दावे के अनुसार औरंगजेब असम के जिस मां कामाख्या मंदिर में दान दिया करता था, योगी बाबा को क्या वहीं से बुलावा आया है? नहीं, अब की बार योगी बाबा को वहां से नहीं बल्कि अयोध्या के मां कामाख्या मंदिर से बुलावा आया है। अयोध्या में मौजूद प्राचीन मां कामाख्या मंदिर धौली क्षेत्र के सुनबा के घने जंगलों में स्थित है और असम के कामाख्या की तरह यहाँ पर भी
कहीं कोई मूर्ति की स्थापना नहीं है, बल्कि यहाँ खुद माँ अपने कामाख्या रूप में अवतरित होकर भक्तों को अपने दर्शन देती है। यहीं पर 6 से लेकर 12 मार्च तक यानी कि 1 हफ्ते तक का माँ कामाख्या धाम महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, और जिसके मुख्य अतिथि अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। अब की बार योगी बाबा प्रभु राम की नगरी में आकर भी माँ कामाख्या के चौखट पर नतमस्तक होते हुए दिखेंगे।